वकील एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वकील एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले भी दोस्तों वकीलों ने इनको मोड़ दिया वापस, हमेशा गलत करते हुए, और हिंदुस्तान के वकीलों की ताकत एक बार इन्हें फिर वापस मोड़ दे नहीं कर सकते, और अगर करेंगे चलो दिल्ली की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और 62% कोटा जिंदाबाद चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे बीच में उपस्थित उनकी एक भी पत्रावली की कोई स्फूर्ति नहीं होती है। नीचे के फैसले यदि ऊपर पलट दिए जाते हैं तो सरकारों के नुमाइंदे बनकर के बैठे हैं, तो हमारा किस तरह वो प्रतिनिधि करेंगे। ध्यान में रखते हुए मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि अपने जनप्रतिनिधियों को भी अच्छी तरीके से चुनाव करें, देश के परख से चुनाव करें, तभी जाकर के वकीलों की एक मान सम्मान और मर्यादा रहेगी। मेरे साथियों, सरकार ये चाहती है कि वकीलों को किस प्रकार से दबाया जाए, क्योंकि वकील तो दबता नहीं है, इच्छुक अगर ही दब लेंगे वकील इतनी ताकत है। और ये सरकार अपने यहाँ लोग जो बैठे हैं हमारे हितों का दमन करना चाह रही है। अभी मेरे बड़े भाई दीपक जी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है और प्रशासन जिस हिसाब हमारा कहना है आपको नाम बदलना है तो नाम बदल दीजिए। आपको भारतीय न्याय संहिता रखना था, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता रखना था, जो भी रखना है रख लीजिए। उसके अंदर की धाराएं सारी होगी हुई है, उनको ऊपर नीचे कर दिया, 3 को 5, 5 को 7, 7 को 10, 511 धारा की जगह 550 हो जाए, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस प्रकार के अव्यवहारिक संशोधन माना लगेगा। अरे यहाँ तो वकील गरीब जनता की नुमाइंदगी करता हुआ मुफ्त में मुकदमे लड़ता है, और मुफ्त के मुकदमे में लड़ने पर हारने पर 3 लाख रुपए जुर्माना वकील देगा, तो वकील गरीबों के मुकदमे लड़ना ही बंद कर देगा। के दलाल सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, वो नीचे के वकीलों के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाकर ये साबित करना चाहते हैं, ये डराना चाहते हैं कि वकील न्यायपालिका के सामने जाकर के मुकदमे लड़ना ही बंद कर दे। विदेशी वकीलों को अपने यहाँ करके अनुमति लठ्ठेबाजा लेकर के लड़ाई पर उतरे, आग चली करके उतरे, ताकि ये गूंगी हमारी सरकार सुन सके, तो वकील उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हमारे इस पेशे में किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी की कोशिश अगर किसी ने की तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 14 वर्षों में 10 वर्षों में काम किए हैं, कई काम बहुत अच्छे किए हैं। राम मंदिर की स्थापना है, धारा 370 की समाप्ति है, 3 तालुक का कानून है, 3 तलाक का कानून है, और भी नए नए कानून लाई है सरकार। और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं प्रथम श्रेणी के देशों में पहुंचा है, आर्थिक रूप से सुरक्षा के रूप क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके देश को मजबूत बनाया है। हम सब लोगों ने उस क्षेत्र में प्रशंसा की है, सब लोगों ने उसकी तारीफ की है। लेकिन तारीफ का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति की तारीफ करो तो इतना अंधा हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। सोचता है लोग मेरी वाई वाई कर रहे हैं। वाई वाई वही तक करेंगे जहां तक वाई वाई करने के काम करोगे। अगर इस प्रकार के काम करोगे जिसमें गरीबों का शोषण होगा, लोगों के साथ अत्याचार और अनाचार होगा, तो देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वकील समुदाय, इंदिरा गांधी के समय आपातकाल को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वकील समुदाय, आपके द्वारा इस प्रकार के आपातकालीन प्रबंध किए जाएंगे। इस प्रकार से